आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया, फार्मेसी करने के बाद जिंदगी बर्बाद। जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। कैसे, क्यों, कब, कहाँ, कैसे हो सकता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर आज हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा दूसरा चैनल है बीएसपी फार्मेसी 2 के नाम से, जहां पे हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस और फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं बी फार्मा और डी फार्मा के। जाके उसको सब्सक्राइब करें। एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे बीएसपी फार्मेसी के नाम से। वहां पे हम आपको बी फार्मा, डी फार्मा, एंट्रेंस एग्जाम, एग्जिट एग्जाम, जी पैट, नाई पर सभी के कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। बी फार्मा के हर एक सेमेस्टर की 4 से 5 घंटे डेली लाइव क्लासेस चलती है। जाइए, विजिट कीजिए, कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए, देखिए, उसके बाद ज्वाइन कीजिएगा। चलिए जी, फार्मेसी के बाद जीवन बर्बाद कैसे, फार्मेसी के बाद कैसे जीवन बर्बाद हो सकता है, तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, है ना। आपने कभी काफी बार सुना होगा, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मुंह से आपने ये सुना है कि बी फार्मा कर लो, कोई करियर स्कोप नहीं है, बी फार्मा करोगे तो बेकार हो जाओगे। हर सीनियर यही क्यों बोलता है, मोस्टली सीनियर से यही क्यों सुनने को मिलता है, बात करेंगे इस बारे में भी। पहले पॉइंट देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, और सबसे मेन यही होता है, क्या, जॉब, कि भाई जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहां मैंने लिखा है जॉब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, उस पर बात करते हैं। देखो क्या होता है, जब आप फार्मा में एडमिशन लेते हो ना, तो आपको लगता है कि बी फार्मा या डी फार्मा कर लिया तो उसके बाद बल्ले बल्ले है, मौज आ जानी है, चारों तरफ से पैसा आएगा, पैसा ही पैसा होगा। अगर आप फार्मेसी कर रहे हो, फार्मेसी छोड़ो, दुनिया का कोई भी कोर्स है, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं पता होगी ना कि इसको करने के बाद मेरा टारगेट क्या है, आपने सोच लिया हवाबाजी में कि ये कोर्स करने के बाद पैसा ही पैसा होगा, सोचने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको पता है कि वो पैसा कैसे आएगा, किस सोर्स से आएगा, मेरा टारगेट क्या है, मुझे करना क्या है, अगर आपके पास इन सारे क्वेश्चंस के आंसर है, तो ऑफ कोर्स फार्मेसी के बाद पैसा ही पैसा होगा। जॉब किन स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है, उन स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है जो कि ये गलतफहमी बना के रखते हैं कि बी फार्मा करने के बाद तो मुझे जॉब मिल जाएगी। जॉब मिल भी जाएगी, मैं मानती हूँ। कैसी जॉब मिलेगी, आप किसी कंपनी में जा रहे हो, वहां जाके अगर आपके अंदर कोई स्किल्स नहीं है, तो कंपनी वाले आपको 8-10 हजार की नौकरी ऑफर करेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। स्टार्टिंग में आपको बोलेंगे कि आपको 10,000 सैलरी हम देंगे और आपको ये काम करना है, ऐसा पूरा कमेंडेशन जो है वो आपका ही होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। आपको बस हम 10,000 रुपए सैलरी देंगे, सुबह आपको आ जाना है यहाँ पे 9 बजे और रात शाम को आपको 6-7 बजे यहाँ से जाना है, ये आपका काम रहेगा, दिनचर्या रहेगी, मोबाइल आपका जमा करा लेंगे। वहीं पे दूसरी चीज होती है कि हाँ भाई, अगर आपको अप्रोच किया गया है या फिर आपका जीपेट क्वालिफाइड है, आप नाइपर से पढ़े हुए हो, तो वहां उन स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट जो होता है वो बहुत ही टॉप क्लास इंडस्ट्रीज में होता है, बहुत ही टॉप क्लास कंपनीज में होता है। तो आपने करना क्या है भाई, आपने इन सारी चीजों पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है कि हाँ भाई मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, नहीं। आप अपने टारगेट बनाओ कि मुझे ये करना है, एनी हाउ मेरा टारगेट ये है, मेरा लक्ष्य ये है, मेरा गोल ये है। जब तक आपके पास एक डिसिप्लिन टारगेट नहीं होगा, एक फोकस के साथ एक फिक्स कोई पॉइंट नहीं होगा कि मुझे वहां पहुंचना है, तब तक आपको आप के रास्ते जो हैं वो नहीं मिलेंगे, तब तक आप ऐसे ही भटकते रहोगे। तो एक फिक्स टारगेट होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे बच्चों को जॉब नहीं मिलती है जिनके पास कोई टारगेट नहीं है, जिन्होंने सिर्फ एडमिशन ले लिया और अब उनको लग रहा है कि एमए सारी चीजें हो जाएंगी। फिर उसके बाद आता है, देखो, जैसे मेडिसिन मतलब जैसे हमारे जीवन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान ये बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे ही हमारे जीवन के लिए क्या जरूरी है, मेडिसिन जरूरी है। ठीक है, क्या जरूरी है बेटा, मेडिसिन जरूरी है। मेडिसिन बनाता कौन है, एक फार्मासिस्ट बनाता है। अब ये फार्मासिस्ट मेडिसिन तो बना रहा है, फिर इतनी इस में जॉब मिलने में दिक्कत क्यों, फिर मैं वही बोलूंगी, इंडस्ट्री भी ऐसे ही कैंडिडेट को अप्रोच करती है, अलाउ करती है, जो स्टूडेंट अपने अंदर स्किल्स लेके आ रहा है, जो स्टूडेंट डे बाय डे मेहनत करना चाहता है, जो स्टूडेंट अपने लक्ष्य को जानता है, अपने टारगेट को जानता है ना, ऐसे ही स्टूडेंट को जो कंपनीज हैं वो अप्रोच करती हैं, इसके अलावा नहीं करती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है, देखो भाई, अगर हम बात करें कि भाई इसमें पैसा
इसमें पैसा नहीं है, इसमें जॉब नहीं है, इसमें बेरोजगारी है, तो अगर आप बीटेक भी कर लोगे ना, बीटेक के बाद भी ये बोलोगे कि बेरोजगारी है। क्यों? बीटेक की डिग्री लेके भी बहुत बच्चे घूम रहे थे अब से 4 साल पहले, अभी भी घूम रहे हैं, है ना, जो ये बोलते थे कि बीटेक कर लिया तो जिंदगी बर्बाद है, बीटेक की डिग्री लेके तो ऐसे ही घूम रहे हैं। क्यों भाई? आप एवं ही इतने सारे कॉलेजेस हो गए जो कि बीटेक करवा रहे थे, और ऐसी ही फार्मेसी का हालत है। मतलब इतने कॉलेज हो गए हैं, इतने कॉलेज हो गए हैं, इतने बच्चे हो गए हैं कि अब उनका जो कंजप्शन है ना वो नहीं हो पा रहा है। जितने फार्मासिस्ट निकल रहे हैं वो लायक हैं ही नहीं, जो लायक हैं उनको आराम से नौकरी मिल जाती है, वो आराम से बढ़िया। अब देखो एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों में से अगर किसी की जॉब लग जा रही है तो कितने बच्चों की लगेगी? 5-7 बच्चे हैं जिनकी बढ़िया अच्छी खासी जॉब लग गई, और 5-7 में से अब कितने बचते हैं आपके? मान के चलो कि 10 बच्चों की बढ़िया नौकरी लग गई, 50 बचे। तो अब ये 60 में से, ये मान के चलो 100 में से आपका 15% बच्चों का तो अच्छी जॉब लग गई, प्लेसमेंट हो गया, और जो बचे आपके 85% उनका क्या? वो तो एवं ही घूम रहे हैं ना। अब जो ये एवं ही घूमने वाले हैं इनका परसेंटेज ज्यादा है, इसीलिए आपको लगता है कि बेरोजगारी है। लेकिन कंपनीज भी तो वैल्यूएबल बच्चों को लेगी ना, ऐसे टेम्परेरी स्टूडेंट्स को लेके वो क्या करेगी? उनका तो नुकसान ही हो जाना है। तो भाई डिग्री आप कोई भी करो, कोर्स आप कोई भी करो, बेरोजगारी हर कोर्स को करने के बाद है अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, आपका कोई टारगेट नहीं है। ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है दिक्कत यहाँ भाई बी फार्मा वालों में, कि कॉलेजेस तो बन गए, टेम्परेरी कॉलेज बना लिया। सबसे बड़ी गलती है सरकार की है कि ऐसे कॉलेजेस को एफिलिएशन दिया क्यों जा रहा है। पीसीआई की है कि ऐसे कॉलेज को एफिलिएशन दे क्यों रही है। हर महीने इंस्पेक्शन हो, 3 साल में एक बार इंस्पेक्शन होता है, कहाँ की चीजें कहाँ पहुंच जाती है, और उसमें भी पैसा दे के कॉलेज वाले उसको रफा दफा कर देते हैं। जब हर महीने इंस्पेक्शन होगा तो कहाँ से पीसीआई को इतना पैसा दे देंगे कॉलेज वाले। कॉलेज वालों की मजबूरी हो जाएगी कि भैया डेली डेली इंस्पेक्शन हो रहा है, इससे बढ़िया मशीनें ला के रख लो, प्रैक्टिकल्स करवाने लगो बच्चों के। प्रैक्टिकल लैब्स होती हैं, उनमें केमिकल्स नहीं होते, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, मशीनरी नहीं होती है। और वही ये बी फार्म का बच्चा क्या करता है? बी फार्मा के बाद इंडस्ट्रीज में जाता है, जहां पे उसे भाई 80% जो है वो केमिकल्स के साथ ही काम करना है। भाई थ्योरी मजबूत है वो बहुत अच्छी बात है, बट काम तो उसे एज अ लेबोरेटरी करना है ना, उसको वहां लेबोरेटरी में ही काम करना है। अब बताओ, तो ये वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए बीएसपी फार्मेसी ने इस बार से, इस वाले सेशन से अपने सभी कोर्सेज के अंदर आपको प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस कराने का भी, सॉरी प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने का पूरा प्रोसीजर सिखाया जाएगा। हमारे टीचर्स ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा प्रोसीजर यहाँ समझा दें। बस कॉलेज में आपको वही केमिकल्स लेने हैं, उतनी क्वांटिटी लेनी है, और कैसे रिजल्ट निकालना है और कैसे आपको इसका यूज करना है, सारी चीजें हमारे टीचर्स आपको समझाएंगे। मास्टर कोर्स के अंदर प्रैक्टिकल की बुकलेट भी बीएसपी फार्मेसी की तरफ से आपके घर पे भेजी जाएगी। ये नया इनोवेशन है बीएसपी फार्मेसी का, जो अपने स्टूडेंट्स के लिए वो कर रहा है। तो आप लोग जाके एक बार ऐप को विजिट करो, कोर्सेज को देखो। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जिसमें मैं 100% फोकस करना चाहूंगी और आपको भी सजेस्ट करूंगी, एक बेस्ट कॉलेज का चयन करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप एक बेस्ट कॉलेज का चयन नहीं करेंगे, एक बेस्ट कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। इसीलिए एक बेस्ट और परफेक्ट कॉलेज का चयन करें। किसी भी टेम्परेरी कॉलेज में जिसमें लैब्स नहीं है, जिसमें टीचर्स कहने लायक नहीं है, उस कॉलेज में प्लीज एडमिशन बिल्कुल ना ले। ठीक है, ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ जाके अपने 4 साल अगर मैं दे रहा हूं तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फार्मेसी करने के बाद ऑफ कोर्स जिंदगी बर्बाद हो सकती है अगर आप लोग ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हैं। खुद पे काम कीजिए, खुद को मजबूती से तैयार कीजिए, और बीएसपी फार्मेसी है साथ, तो डरने की क्या है बात। आप जाके कोर्सेज को एक्सप्लोर तो करिए। टीचर्स आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत ही बेहतर कंटेंट के साथ पढ़ाते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।